Hi, my dear students. Hello, how are you at your home? I think you all are good at your home. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये जो देखिए ये छोटा सा टॉपिक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर है। छोटा सा लेकिन बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरे ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। मैं आपके इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है ना सारे दूर कर दूंगा। किससे रिलेटेड? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखिए बच्चों, पहले लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी छोटी छोटी क्लास में, जब 6-7 क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिटन in the form of p upon q called rational numbers। मीन्स वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। बट यहाँ कंडीशन भी होती है, प्रोवाइडेड दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहले तो ये बात कर लेते हैं कंडीशन क्यों लगाई जाती है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए मान लीजिए p अपॉन q के फॉर्मेट में आपने एक नंबर लिख दिया 2 अपॉन 0। आपने पढ़ा होगा कि 2 अपॉन 0 का मतलब हम एक टर्म लिखते हैं इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एक ऐसी टर्म होती है जिसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। ये कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, नॉन डिफाइंड, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। आप कुछ नहीं बता सकते कि यह टर्म है क्या, यानी बहुत बड़ी टर्म, इसके बारे में केवल इमेजिनेशन किया जा सकता, सोचा जा सकता, बताया जा सकता क्या है वास्तव में, एक्चुअल में टर्म है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी टर्म्स तो आनी नहीं चाहिए जिसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, है या नहीं। यानी इनफाइनाइट लाने से हमें बचना होगा, बार बार बचते, इसी वजह से ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने लिख दिया डेफिनेशन में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मैं p की जगह 0 लिख दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 0 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। 0 तो एक क्या होता है, डिफाइंड टर्म है या नहीं, 0 तो आ सकता है। बस अपन को बचना है कि अपने पास इनफाइनाइट टर्म नहीं आनी चाहिए। कई बार इसको क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल एरर भी बोला जाता है। जैसे 2 को आप 0 से डिवाइड करेंगे क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल एरर। तो ये ऐसी टर्म्स नहीं आनी चाहिए, इससे बचना होता है। इसी वजह से क्यों क्या होना चाहिए बच्चों, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p की जगह आपके पास 0 हो सकता है। अब आपके पास रियल नंबर सिस्टम में इस रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है, तो ये q क्या होना चाहिए, p अपॉन q। लेकिन यहाँ p होता क्या, एक्चुअल में कौन सी वैल्यू होती है, p जो होता है यहाँ पर इंटीजर। बच्चों क्या होता है, इंटीजर। ये क्यों भी क्या होता है, एक इंटीजर। मींस अब यहां से आप देखिए रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे p आपने एक इंटीजर ले लिया, आपने अभी भी तो पढ़ा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया इंटीजर होते क्या है। जितने भी नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल या बिना डेसिमल के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर। तो आपने इंटीजर ले लिया -1 और ये 2। अब बताइए क्या एक इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर है, क्या एक इंटीजर नहीं, ये भी इंटीजर है, तो ये हो गया आपके पास एक रेशनल नंबर। आपने लिख दिया 2 अपॉन 7, बताइए 2 इंटीजर नहीं है, यस 2 इंटीजर। 7 इंटीजर नहीं है, यस ये भी हो गया रेशनल नंबर। आपने लिख दिया 5 अपॉन -7, बताइए 5 इंटीजर नहीं है, यस 7 इंटीजर नहीं है, 7 इंटीजर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने साथ दोनों नेगेटिव भी दे सकते हैं
तो ये भी एक रेशनल नंबर का एग्जांपल होगा। इसको वास्तव में पॉजिटिव रेशनल नंबर ही बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो है p और q दोनों अगर आपके पास आपने नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 5.7 और 5.7 तो आपको पता है क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अब आपको समझ आया होगा, छोटी सी डेफिनेशन होती है, ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और वहां ये p और q दोनों क्या होते हैं, p वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। समझे नहीं समझे बच्चों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर। बस एक कंडीशन होती है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ q का मतलब जो नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर में आप 0 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें ऐसे जो सभी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब देखिए बच्चों, अब ये तो हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब एक्चुअल में या वास्तव में रेशनल नंबर होता क्या, आप उसको समझो। मैं आपको इसको एक बार मैं कैमरा भी चेक कर लेता हूँ कि ये कैमरे रेंज में आ भी रहा है नहीं है। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर वास्तव में होता है, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बताया जाता है बुक्स में लिखी होती है, वास्तव में होता है। जैसे देखिए आपने डिवाइड किया 10 को 5, आपको क्या मिल गया, देखो ये p/q के फॉर्मूले में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्योंकि p की जगह हो गया 10, q की जगह हो गया 5। 10 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, क्वेश्चन जो आपको मिल गया, जो आंसर आ गया वो क्या मिल गया आपको 2। तो 2 क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यानी कहीं ना कहीं आपने 10 को 5 से डिवाइड किया, अरे ये 10/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो है 5 से 10 को डिवाइड करना। और जैसे आपने इसको इससे डिवाइड किया आपको क्या आंसर मिल गया 2। अब ये ऐसा जो डिवीजन कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, डिवाइड करने के बाद में रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिवीजन। और ये जो आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग आंसर है, मतलब टर्मिनेटिंग क्वोशंट है, मतलब डिवीजन आगे बढ़ नहीं रहा, रुक गया कहीं ना कहीं जाके, तो इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। 2 है, ये क्या है रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चों, ये सिंपल मतलब डिवाइड किया आपने और सिंपल जो आंसर मिल गया, जैसे 2, 4, 5 या कोई भी एक नंबर बिना डेसिमल का मिल गया क्वोशंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास 10/5 जो है ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। ठीक है, आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, अब जो आंसर आएगा ये आएगा 3.333। अब आप इसको डिवीजन को आप जितना चाहे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये कहीं भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इससे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, पर आपको एक कंडीशन यहाँ साथ में ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 3333 है ये केवल रिपीट हो रहा है, ये डिवीजन कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन ये जो 33333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो ऐसा जो नंबर होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.33 या 3.31, यानी ये पॉइंट के बाद में 3 केवल रिपीट होता जा रहा है, 3. तो ऐसा जो आपको आंसर मिलेगा, या फिर ये जो नंबर होता है, ये जो p/q फॉर्मेट, अरे p/q फॉर्मेट ही तो है बच्चों, क्यों, क्योंकि p की जगह 10 लिखा हुआ है और q की जगह 3 लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को भी हम क्या बोलते हैं,
रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर की रेंज में है। अब देखिए बच्चों, आपने मानो यहाँ लिखा हुआ है 6 और 6 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा आप डिवाइड करके देख लेना 1.2, बस ये आंसर आएगा। यहाँ जाके डिवीजन आपका रुक जाएगा। तो ये जो एक्सपांशन है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो यहाँ पर भी ये जो P/Q फॉर्मेट है यानी 6/5 है, ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। अब पर बच्चों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, मानो आपने कोई एक ऐसा नंबर लिया P और दूसरा आपने ले लिया नंबर Q, और इस P को Q से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा, मानो ऐसा आ रहा है कि 1.235 या फिर जैसे मानो 0.1 ऐसे अलग अलग बदल, यानी ये डिवीजन कहीं जाके रुक भी नहीं रहा और अलग अलग बदल के अलग अलग टाइप के नंबर बार बार आ रहे हैं। या ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे किसी भी अलग टाइप के नंबर बार अलग कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अलग टाइप के नंबर बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये P/Q फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसा जो फॉर्मेट होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। अब जब मैंने बताया कि रिपीट नंबर हो जाता है तो कितने, जैसे आपने डिवाइड किया 22 को 7 से डिवाइड किया बच्चों, तो इसको डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आएगा 3.14285 यानी ये जो नंबर होगा, यहाँ पर भी तो देखिए रिपीटेशन हो रहा है किसका, 1.2857, यानी एक फिक्स डिजिट के बाद में जाके डिवीजन हो रिपीटेशन हो रहा है। फिक्स डिजिट कितने, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, फिर 6 डिजिट के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसा जो एक्सपांशन होगा इसको भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यहाँ भी रिपीट हो रहा है नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा 22/7, ये भी क्या होगा पहले बच्चों, एक रेशनल नंबर की ही रेंज में आएगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आपको समझ में आया, ऐसे नंबर जैसे आपने डिवाइड किया, सिंपली 10 को 5 से डिवाइड कर क्वेश्चन क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने प्यारे बच्चों आपने किसी नंबर जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर नंबर आपको एक रिपीटेशन के, ये जो डिवीजन है कहीं रुक तो नहीं रहा, लेकिन नंबर किसके बाद में मिल रहा है, नंबर में रिपीटेशन मिल रहा है, जैसे 3.333333। तो ऐसा जो होगा, ऐसा डेसिमल एक्सपांशन होगा, या ये जो डेसिमल एक्सपांशन इस नंबर से बना हुआ 10/3, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। या 4-5 नंबर भी बाद में जाकर रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर में होगा। लेकिन अब इन सबसे अलग हटके जो बात है, ये बात है कि आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपको ऐसा डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है जिसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं मिल रहा और डिवीजन कहीं जाके रुक भी नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है। तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन जिस नंबर से बना हुआ है वो नंबर क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। वो तो डेफिनेशन होती है जो P/Q फॉर्मेट में, पर वास्तव में डिफरेंस जो होता है ये ही डिफरेंस होता है। अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें लिखिए आप। रेशनल नंबर के बारे में लिखेंगे बच्चों, ऑल द इंटीजर्स रेशनल नंबर। अब कौन कौन से इंटीजर, मानो आपने कोई भी इंटीजर लिखा, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, किसी भी टाइप का इंटीजर हो, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर ही होते हैं। जैसे आपने बोला, मैंने पूछा बताइए बच्चों कि -3 रेशनल नंबर है या नहीं, आपने बोला सर ये तो रेशनल नंबर कैसे होगा, इसको P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। रेशनल नंबर तो वही होता है ना जिसको हम P/Q के फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो इसको P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, -3/1, तो ये हो गया P/Q फॉर्मेट, और इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, तो इस वजह से जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे, सर आप लिखा, सर बताइए
7 रेशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये हो गया P और ये हो गया Q। देखो आपने P/Q के फॉर्मेट में लिख दिया है, लिखा कि 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो नंबर आ गया ये क्या है, वास्तव में एक रेशनल नंबर है। अरे बच्चों समझ में आया क्या रेशनल नंबर है? तो यहाँ से आपने क्या समझा बच्चों, यहाँ से आपने इतनी बात समझी, ऑल द इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए छोटा सा कि बताइए बच्चों, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? जब इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर तो होंगे होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स किस में आ जाते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स की रेंज में ही तो आते हैं। अरे बेसिकली नेचुरल नंबर होते हैं क्या, इंटीजर्स ही तो होते हैं। जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो अगर इंटीजर ही आपके पास में एक रेशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही रेशनल नंबर के बारे में। अब कल जो एक नई क्लास पढ़ेंगे या जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।